दशरथ राज दुलारे राजा दशरथ राज दुलारे राजा राम राम राम। दशरथ राज दुलारे राजा राम राम राम। दशरथ राज दुलारे राजा राम राम। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। बंधुओं, मैं धन्यवाद देता हूं जिन भक्तों ने आग्रह किया, जिन लोगों ने महिमा समझी। आज यज्ञ की पूर्णाहुति का दिवस है। बंधुओं, महाराज राजा दशरथ के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, चौथापन आ गया। और जब अपने गुरुजी के पास में गए तो गुरुजी ने यही बताया, राजन तुमको यज्ञ करना होगा। महाराज श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया। विधि विधान के द्वारा यज्ञ कार्य शुरू होता है, जिसमें तीनों रानियों सहित राजा दशरथ यज्ञ मंडप में यजमान बने हैं। स्वाहा स्वाहा आहुतियां डाल रहे हैं। और यही दिन आ गया जो आज 31/3/2022 आपकी यज्ञ का पूर्णाहुति का दिवस है। यही समय आ गया, अग्नि यज्ञ की पूर्णाहुति होने को है। और अग्नि भगवान हाथ लेकर के प्रकट हुए, मतलब खीर लेकर के प्रकट हुए। ये हाबी बाटी देहु न पजाई। ये नहीं कहा कि कितनी किसको देना, जथा जोग जही भाग बनाई। राजा दशरथ ने अर्ध भाग, आधा भाग उसमें का माननीय श्याम प्रकाश विधायक को था वहां। अच्छा, गोपा माऊ आपके द्वारा 1100 रुपए इस यज्ञ में सहयोग हुए हैं। सभी दानदाताओं के लिए जोर से भाई ताली बजाओ सब लोग जोर से, जिससे जो रह गए उनके अंदर भी जागृति आ जाए। आज पूर्णाहुति का दिवस है। 500 रुपए भैया धर्मेंद्र कुमार मिश्र विधायक प्रतिनिधि गोपा माऊ, बहुत बहुत स्वागत है। जोर से ताली बजाएं सभी के लिए। ये तालियां 1 रुपया से लेकर के शारीरिक तक आए उनके स्वागत के लिए बजाई गई। ये मत सोचना बड़ा दान है तभी भुसुंडी जी ताली बजवा रहे हैं। हाँ, देखो किसी का सम्मान करोगे तो परमात्मा तुमको सम्मान देगा, इसलिए हमें प्रसन्न होना चाहिए। प्रसंग चल रहा है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उस खीर के प्रसाद को आधा आधा कर दिया, आधा कौशल्या को दे दिया और आधे में से सुमित्रा और कैकेयी को दिया। ध्यान कथा में रखना। और जैसे सुमित्रा के हाथ पर खीर का दोना दिया गया, आकाश मंडल से चील उड़ती हुई आई और झपट्टा मारा। इसीलिए कोई बड़ा बूढ़ा साथ में होता है, वो अपनी बहू से कह देती, बहू प्रसाद कोछे में लिया करिए। इसीलिए ये नियम तुमसे बना दिया गया। प्रसाद ऐसे नहीं लेना चाहिए, कोछे में लेना चाहिए। मान लो कोई ईल चील झपट्टा मारे तो तुम्हारा प्रसाद बच जाए। अच्छा, प्रसाद है क्या?
मेवा का प्रसाद, रबड़ी का प्रसाद, जलेबी का प्रसाद। प्रसाद के बारे में जेठ के मंगल में देखना, लोगों के मुंह से सुनना, भैया अरे वहां चलो, वहां तो रुअफ़ज़ा पिलाया जा रहा है। फिर अगले ने कहा ना 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 ना, उस चौराहे पर तो बहुत बढ़िया प्रसाद बट रहा है। जो व्यक्ति ये कहे समझ जाना, इसको प्रसाद का मतलब नहीं पता है। प्रसाद है क्या? प्रा माने परमात्मा, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन, अब परमात्मा के दर्शन का ही नाम है प्रसाद। तो प्रसाद कोई कमजोर नहीं होता है, सारा प्रसाद वीआईपी नहीं अति वीआईपी होता है। अब देखो राजा दशरथ जी के वहां जैसे सुमित्रा के हाथ पर खीर दी गई, आकाश मंडल से चील उड़ती हुई आई और दोने को चोंच में दाब लिया, आकाश में उड़ गई। बंधुओं, जैसे चील ने प्रसाद को खाया वो अप्सरा बन गई। कौशल्या कैकेयी ने अपने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा को दिया। माताओं बहनों, बाल गोपाल, वयोवृद्ध नौजवान साथियों, प्रसाद की कोई मात्रा नहीं होती है। कौशल्या ने अपने हिस्से में से प्रसाद दिया, कैकेयी ने अपने हिस्से में से दिया, तो सुमित्रा को 2 लोगों के हिस्से का प्रसाद मिला। फल कौशल्या के 1 बेटा, कैकेयी के 1 बेटा, लेकिन सुमित्रा के कितने बेटा थे? 2, क्योंकि सुमित्रा ने 2 लोगों के हिस्से का प्रसाद खाया और सुमित्रा के 2 बेटा हुए, लेकिन 1 बेटा कौशल्या के बेटा से जुड़ा रहा और 1 कैकेयी के बेटा से जुड़ा रहा। शत्रुघ्न भरत जी से जुड़े रहे, लक्ष्मण राम जी से जुड़े रहे, अर्थात जिस अंश के प्रसाद से जो बच्चा हुआ, जो कौशल्या के प्रसाद का बच्चा हुआ है वो राम जी से जुड़ा रहा, अर्थात वही लक्ष्मण हुए हैं। जो कैकेयी के प्रसाद के अंश से बच्चा हुआ वो भरत से जुड़ा रहा, वही शत्रुघ्न हुए हैं। ये प्रसाद का महत्व है, ये यज्ञ की महिमा है। यही विधि करभो सहित सब रानी, यही विधि करभो सहित सब रानी। यही विधि करभो सहित सब रानी, यही विधि करभो सहित सब रानी, यही विधि करभो सहित सब रानी, यही विधि करभो सहित सब रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील सहित सब रानी। कथा प्रेमियों, देखो यज्ञ की महिमा। तीनों रानियों ने यज्ञ का प्रसाद खाया और भगवान की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। बंधु धर्म प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे वो समय आ गया, महारानी कौशल्या के गर्भ में जो भगवान की माया है वो नष्ट हो गई। जिसको तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखो बहुत बड़ा इशारा दिया है, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप, अद्भुत रूप। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए, शंख चक्र गदा और पद्म वनमाला से अलंकृत। जो कौशल्या के गर्भ में भगवान की माया थी वो नष्ट हो गई। मैया ने जैसे देखा, अरे प्रभु चतुर्भुज रूपधारी आप। भगवान ने कहा प्रभु ना कहा, हम तुम्हारे लड़का बन के आए हैं। कई जन्मों से आप मांग रही थी कि आपके जैसा हमको सुत चाहिए, लो हम तुम्हारे बेटा बन के आ गए हैं। कौशल्या ने बड़े अच्छे तरीके से कहा, अरे प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर के आए हो। हाँ, अरे तो आपको ये तो जानना चाहिए था कि माँ को कौन से काल में सुख मिलता है। प्रभु अरे माँ के जो 2-3 साल होते हैं ऐसे बीत जाते हैं जैसे उनकी जिंदगी में वो जुड़े ही ना। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। महाराज इस रूप को तजिए। भगवान बोले तो हमको किस रूप में देखना चाहती हो। कौशल्या ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। माता पुनि बोली अरे सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। महाराज मैं तो आपको शिशु रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन कौशल्या जी हमको ये बताओ शिशु रूप में करना क्या होता है, हमें ट्रेनिंग तो दे दो। हम 12 बन चुके, खंभ से प्रकट हो चुके, जंगल में प्रकट हो चुके, साड़ी से प्रकट हो चुके, लेकिन हम आज तक शिशु नहीं बने हैं। मैया ने कहा शिशु को क्या करना होता है, कभी रोता है कभी हंसता है। तो जिस समय भगवान शिशु रूप में अवतरे, अब भगवान गोद में इशारा मांगे, मैया जब रोग हो तो बता देना। जब तक रोए ना तब तक कोई महलन में जाने ना कि बच्चा पैदा हुआ। मैया ने किल्ली मारी। भगवान ने कहा क्या? मैया ने कहा रो तो, अगर रोगे नहीं तो जानते हो आज भी अगर बच्चा पैदा हो अस्पताल में या घर में, बच्चा ना रोवे तो माताएं कहती हाय आओ तो सब ठीक है, बच्चा रो ना है भाई। बच्चा रोना है, बच्चे का रोना अच्छा माना जाता जन्मते ही। तो मैया ने कहा थोड़ा रो, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। जब भगवान रोए, जब रोए तो गेट के बाहर दाई खड़ी रहे। अरे क्या खबर है? अरे का खबर ये है महाराज से बता दो जाए के बड़की वाली रानी के लल्ला हुआ है, कौशल्या के लल्ला हुआ है। प्रधान जी रुक जाओ, जन्म होने जा रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। विधायकों जी का रोक लो बस 2 मिनट, 2 मिनट। मेन तो राम जन्म है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज को खबर दिया जाकर के महाराज बधाई हो, रानी कौशल्या के लल्ला हुआ है। राजा दशरथ अपने गले में हीरे का हार पहने थे, उतार करके दे दिया। दूसरी दासी ने जाकर के सूचना दिया महाराज कैकेयी के लल्ला हुआ है,
राजा दशरथ ने उसको भी हीरे का हार दे दिया। तीसरी दासी गई, उसको भी हीरे का हार दिया। चौथी दासी से कहा, तुम किसकी खबर लाई हो? हमारे 3 रानी हैं, 3 सूचना मिल चुकी है। अरे उसने कहा, महाराज कौशल्या के एक, कैकेयी के एक, लेकिन रानी सुमित्रा के 2 बालक हुए हैं। बहुत खुश हुए। तब गोस्वामी बाबा ने लिखा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमान ब्रह्मानंद समान। बड़ा आनंद आ रहा है। जो आनंद अयोध्या में आया, जो आ रहा है, वही आपके पिपरी जानी खेड़ा जिला हरदोई में। हरदोई, बाकी जगह पर तो एक बार, लेकिन हरदोई में 2 बार भगवान जन्म लिया। हरदोई मंथन किया करिए। हरदोई में सारे प्रतीक मिल रहे हैं कि परमात्मा 2 बार आया। हरदोई में ही बामन चुंगी है। बामन चुंगी है कि नहीं? हमारे विधायक जी और प्रतिनिधि जी संकेत कर रहे हैं। हम निकले तो 2-4 बार हैं, लेकिन हम लोग मंथन करते हैं और फिर उसको जाकर के स्वयं देखते हैं। राजा दशरथ के दरबार में भैया नेगी न्यूछावर वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे विधायक जी प्रतिनिधि एवं हरिवंश सिंह जी पूर्व प्रधान और सभी हमारे कमेटी के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं। 1 साल के बाद ये अवसर मिलता है यज्ञ में राम जन्म उत्सव। हम भाई कल सूचना नहीं दिए थे। सूचना क्या, हम सोचे थे कि कहीं ये ना हो कि लोग का हर बार पंडित जी वही कथा सुनाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, लोगों ने आग्रह किया कि और चाहे जो कथाएं सुनाओ, लेकिन 2 कथाएं जरूर सुनाओ, राम जन्म और राम विवाह। तो जन्म की कथा इस समय कलेवा शाम को होगा, तैयारी करके आना। तो आइए मैं आह्वान करता हूं सभी लोगों का, जितने भी कमेटी कार्यकर्ता है, भैया रिंकू सिंह और भैया सरोज इत्यादि, सभी का आह्वान है। राम जी के जन्म उत्सव में पहली न्यूछावर जन्मे है 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जिनको जिनको राम जी के जन्मोत्सव में न्यूछावर करना है, हमारे भैया रिंकू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जय। देखो पहली न्यूछावर, अब पंडित की दक्षिणा तो जरूरी हो, तो समझदार है। 100 रुपये जन्मोत्सव में दिया है, 50 रुपये हमको भेंट किया है। भैया जी का नाम एसवीर सिंह जी के द्वारा 100 रुपये की न्यूछावर हुई है। बहुत अच्छी बात है भैया, न्यूछावर कवर करते रहना है। बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में हो, आंगने में हो, आंगने में हो, आंगने में। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। अच्छा, खाली उतने ही सुनने में अच्छा लगता है। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अरे वो तो लहर रहा है, लेकिन जन्मोत्सव में आओ और राम जी के जन्मोत्सव का स्वागत करो। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे बधैया बाजे
न्योछावर श्री राम लला की न्योछावर श्री राम लला की राम लला अवधेश लला की राम लला अवधेश लला की नहीं कोई लाजे मांगने मां नहीं कोई लाजे मांगने मां बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में न्योछावर श्री राम लला की न्योछावर श्री राम लला की धन्य है पिपरी। वास्तव में जहां राम जी का जन्मोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ, सच्चाई यह है कि हमने कल सूचना नहीं दिया था, हरि बोल। लेकिन आज कुछ लोगों ने परिक्रमा करते समय निवेदन किया, महाराज जी आज की कथा राम जन्म और राम कलेवा ही होनी चाहिए। बधैया बाजे बधैया बाजे न्योछावर राम न्योछावर राम की चौको परत न्योछावर राम की सुनी न रहती गोदी लला की बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में हो आंगने में आंगने में हो आंगने में ये हमारे वाले उठाए दिए ना उठा। कुछ माताओं के द्वारा आचार्य दक्षिणा भी मिली है और दान पात्र में भी सहयोग बराबर आ रहा है। धन्यवाद है भाई। हमें नहीं पता था कि पिपरी में इतने राम भक्त हैं। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में हो आंगने में आंगने में हो आंगने में आए बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में जय हो।
नहीं कोई लाजे मांगने माँ बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया सर्वसदान दीन सब काहू जही पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद समाना। बड़ा आनंद आ रहा है कथा प्रेमियों। आज महाराज राजा दशरथ के जीवन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन गुरुजी एक बात नहीं भूले। आज जो कुछ हमारे घर में खुशहाली है गुरुदेव भगवान की कृपा से है। आओ जिन जिन लोगों ने गुरु किया है अपने अपने गुरु का ध्यान करें, और जिन लोगों ने नहीं किया है यज्ञ भगवान की कृपा से उनको बहुत जल्दी सच्चा गुरु प्राप्त हो जाए। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके